हाँ तो महाराज जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि इस पेड़ का कोई संरक्षण भी करता है किसी संस्था के द्वारा या कोई आश्रम? हाँ, इस पेड़ का संरक्षण करते हैं, लेकिन मैं उस संरक्षण से इतना संतुष्ट नहीं हूँ। और सभी की जो भी संरक्षण जिस तरीके से करता है उसको बहुत बहुत धन्यवाद है, उसको बहुत बहुत आशीर्वाद है। लेकिन जिस तरीके से इन दुर्लभ चीज़ों का, ये चीज़ नहीं है, ये परलौकिक शक्तियाँ हैं जी। यहाँ पर संतों ने सालों साल वर्षों तपस्या करी है जी। ये वो धरोहर है, ये उनकी पहचान है जीवांत रूप में, यथार्थ रूप में। जी। इसका संरक्षण होना चाहिए। मैं सरकार से भी बोलूँगा और संतों से भी बोलूँगा और सनातन लोगों से, आध्यात्मिक लोगों से भी बोलूँगा जी। कि इनका संरक्षण होना चाहिए। अच्छा, ये आपको विशेष जगह मिलेंगे। और जी। इसमें जो है बहुत सारे जो है 7 पेड़ों का तो समागम है ही। 7 पेड़ हैं इसके 7 अंदर? पेड़ है इसके अंदर। अच्छा, इसीलिए सप्तऋषि बोला जाता है। हाँ, और यहाँ पर ऋषियों की तपोस्थली रही है जी। और ये हरिद्वार में स्थित है, सप्तऋषि आश्रम है ये। जी। इसमें बड़ है, पीपल है, बेरी है, नीम है, कल्प वृक्ष है, रुद्राक्ष है। तो इसमें इस तरीके से 7 पेड़, कुछ साक्षात दिख रहे हैं, कुछ साक्षात दिख रहे हैं और कुछ जो है अपने जो है अंतिम समय में चल रहे हैं। ओके। क्षीण अवस्था में है, लेकिन अभी उनके अवशेष है इसमें। और अवशेष जी, जी, से कोई विशेष महत्व नहीं पड़ता जी। इसमें परलौकिक शक्तियाँ हैं, जो जी। तप है। ओके। साल अनंत सालों तक वो पुण्य आत्माएं इसमें विचरण करती हैं। तो यही है कि इन सब ऐसे जो धरोहर है, दुर्लभ धरोहर है, ये धरोहर ही बने, इनका संरक्षण हो और ये आने वाली पीढ़ियाँ, इनको कई आने वाली पीढ़ियाँ देखें कि दुर्लभ जो हमारे वट वृक्ष हैं वो कैसे होते हैं। जी जी। तो मैं यही निवेदन है बस, और क्या। चलो, आपका बहुत बहुत आभार स्वामी जी। सुबह आपका कल्याण हो, बस आपका धन्यवाद। कल्याण। जय हो बैरागी बाबा। इस वृक्ष के बारे में आप हमें कुछ बताएंगे क्या? ये वृक्ष जो है हरिद्वार में है, सप्तऋषि आश्रम है। हरिद्वार में ये सप्तऋषि आश्रम है, उसमें ये सप्तऋषि वृक्ष है। सप्तऋषि वृक्ष भी बोलते हैं इसको, सप्तऋषि कल्प वृक्ष भी बोलते हैं। 100 सालों से ये यहाँ पर जो है विराजमान है। और हरिद्वार में जो हमारी सनातन जो परंपरा है, ये उसका जो है केंद्र है। कई केंद्र हैं हमारे भारतवर्ष के, उसमें से ये हरिद्वार ऋषिकेश भी एक ये केंद्र है। गंगा मैया विराजमान है, संतों की तपोस्थली रही है ये। और सप्तऋषि आश्रम तो अपने आप में वैसे ही बहुत ही प्रसिद्ध आश्रम है। उसमें ये जो है सप्तऋषि पेड़ है। इस पेड़ की महिमा है, पीपल, वट वृक्ष, ये कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष इनकी तो वैसे ही महिमा है, देवतुल्य पेड़ है। बाकी ये पूरे भारतवर्ष में जो है दूसरा कोई ऐसा उदाहरण है नहीं। इस कल्प वृक्ष का संरक्षण हो, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण रहे हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद जी थे, उनको काकड़ी घाट में ज्ञान प्राप्त हुआ वट वृक्ष के नीचे। भगवान बुद्ध थे, उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो गया में हुआ, वहाँ भी वो एक वृक्ष, बोधि वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ये कुछ चीज़ें हैं जो वर्तमान में दिखाई देती हैं व्यवहारिक रूप से, वो पदार्थ रूप में। कुछ चीज़ें परलौकिक हैं, वो पुण्य आत्माएं जान पाती हैं। कुछ चीज़ें परलौकिक हैं जो पुण्य आत्माएं जान पाती हैं, वो तप से आता है, अभ्यास से आता है। और जो सनातन जो होता है उसका अखंड अभ्यास करने से जो है ये सब आता है। जी। मैं यहाँ के सभी संतों से, सनातन के लोगों से ये निवेदन करूँगा, और निवेदन भी है और इसको बहुत मुख्य रूप से, प्रभावी रूप से भी कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे इस तरह के वट वृक्ष हैं उनका नाश ना हो। ये दुर्लभ आशीर्वाद है संतों के। इनके नीचे वर्षों की तपस्याएं करी हैं, तो उनका आशीर्वाद जो है चलता रहे और इसका जो है हमेशा जो है संरक्षण हो। जो भी कार्य समिति है, जो भी सप्तऋषि आश्रम की ट्रस्ट है, इसका संरक्षण करे और ये सदा जीवांत रहे, आने वाली पीढ़ियां इसको देख पाएं। यही संत समाज से निवेदन है।